नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे अनवांटेड थॉट्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे अनवांटेड थॉट्स यानी अनचाहे विचारों से हम मुक्ति पा सकते हैं। क्या तरीका है कि अनचाहे विचारों का प्रभाव हम पर ना पड़े, अनचाहे विचारों से हमें घबराहट ना हो, और कैसे हम उनसे राहत पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या सही तरीका होगा, इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो बिना देरी करें आइए शुरू करते हैं। अनचाहे विचार, अनवांटेड थॉट्स, ऐसे विचार जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में आते हैं, उन विचारों को अनचाहे विचार, अनवांटेड थॉट्स हम बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बात आपको समझनी है कि क्या अनवांटेड थॉट्स का आना, अनचाहे विचारों का आना स्वाभाविक है या ये एक बीमारी है। ये हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारे दिमाग में कोई खराबी हो गई है जिसके चलते हमको ये विचार आ रहे हैं, या ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या ये विचार स्वाभाविक होते हैं। सबसे पहले तो ये फर्क हमको करना है। सबसे पहले ये बात हमको समझनी है। हमारी धारणा मन को लेकर पता है क्या? हमें लगता है कि मन वही सोच सकता है जो हम चाहते हैं, जो हम चाहेंगे वो मन लाएगा, यही मन होता है। ऐसा हमको लगता है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा हम मन के बारे में सोचते, अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम जो चाहेंगे, जो हमें पसंद होगा, जो हमको अच्छा लगेगा, जो चीज़ें हमें सही लगेगी, वही हमारा मन सोचेगा, वही हमारा मन लाएगा, वही विचार हमारा मन पैदा करेगा। उसके अलावा मन में कोई विचार नहीं आएगा। जो हम चाहेंगे वही मन लाएगा, वही मन ला रहा है तो हमारा मन ठीक है, नहीं ला रहा है, कुछ और ला रहा है, कुछ बुरा ला रहा है, तो खराबी होगी, तो गड़बड़ होगी, कुछ गलत है, फिर तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा हमको लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। जरूरी नहीं है कि मन वही सोचेगा जो आप चाहोगे। जरूरी नहीं है मन वही ख्याल लाएगा जो आपको पसंद होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी धारणा है, वास्तविकता नहीं है। ये आपको ऐसा लगता है अपने मन के बारे में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमें मन के विज्ञान को समझना होगा। अपनी धारणाओं को साइड में रख करके मन को समझना होगा कि मन क्या है, किस प्रकार से मन काम करता है, क्या क्या सोचने की क्षमता ये मन रखता है, किस किस प्रकार के विचार हमारे मन में आ सकते हैं। क्या मन वही सोचेगा जो हम चाहेंगे, या अनचाहे विचार भी मन ला सकता है? हमें समझनी होंगी चीज़। हमें समझ होती नहीं है और हम किसी भी स्वाभाविक क्रिया को जो हमारा मन करता है हम उसको गलत मानने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं और प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। यही काम, यही गलती हम इन अनचाहे विचारों के साथ भी करते हैं। हमें समझ नहीं है, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारा मन अनचाहे विचार पैदा कर सकता है। देखो, विचार का स्वभाव अपने आप में आना है। कोई विचार ये पहले से तय करके आपके मन में नहीं आता कि मैं अगर आऊंगा तो मैं आता ही रहूंगा। कोई विचार अगर आपके मन में आएगा तो अब वो आकर के चला जाएगा या वो आकर के बना रहेगा, आता ही रहेगा। ये निर्भर करता है आपकी उस विचार के प्रति प्रतिक्रिया। दोबारा ये बात सुनिए और समझिए। कोई विचार ये तय करके नहीं आता कि मैं इसके मन में आऊंगा और आता ही रहूंगा, इसके दिमाग को अपना घर बना दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। कोई विचार ये पहले से डिसीजन लेकर के नहीं आता है। विचार विचार होता है, समझे? फिर ऐसा क्यों होता है? कोई विचार तो आकर के चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कुछ विचार आकर के हमारे दिमाग में रह जाते हैं और बने रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है?
किस चीज़ पर ये बात निर्भर करती है? आपकी विचारों के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर ये बात निर्भर करेगी। आप किस विचार के प्रति क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस पर यह बात निर्भर करेगी कि कोई विचार आपके मन में आकर के रह जाएगा या चला जाएगा। अगर आप एक विचार को भाव ना दो, उससे डरो ना, उससे लड़ो ना, उसको रोको ना, घबराओ ना, तो विचार आएगा, रहेगा, कुछ समय चला जाएगा। ये होता है सामान्य प्रक्रिया। कोई विचार ये पहले से डिसीजन लेकर के आपके दिमाग में प्रवेश नहीं करता है कि मैं आऊंगा और मुझे कुछ समय के लिए इसके दिमाग में रहना है, ठीक है, और मैं बार बार आऊंगा, बार बार आकर के इसको परेशान करूंगा। ऐसा कोई विचार पहले से डिसीजन नहीं लेता है। ये हम पर निर्भर करता है, हमारे रिस्पॉन्स, रिएक्शन, प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि कोई विचार आकर के हमारे अंदर रह जाएगा या आकर के चला जाएगा, ठीक है। जब नॉर्मल विचार आते हैं या कभी कभार कोई नकारात्मक विचार भी आता है, तो हर विचार से हम नहीं लगते हैं, हर विचार को हम नहीं रोकते, और जिसको हम नहीं रोकते हैं, बेशक वो बुरा ही क्यों ना हो, अगर हमने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, हमने उसको रोका नहीं, हम उससे डरे नहीं, लड़े नहीं, तो आएगा और चला जाएगा। लेकिन जिस भी विचार से हम डरे, वही हम गए, उधर ही गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये रूल आपको समझना होगा, अगर आप विचार से डरेंगे, उससे लड़ेंगे, उसको रोकेंगे, तो वो विचार आपके मन में बार बार आएगा। मन के स्वभाव में है ये, ऐसा ही है मन का स्वभाव। क्या है मन का स्वभाव? कि जिस भी विचार को आप रोकने जाओगे, मन उस विचार को और ज़्यादा लाने लगेगा, वो विचार और ज़्यादा आने लगेगा। तो हमें रोकना नहीं है अपने इन विचारों को, लड़ना नहीं है अपने इन विचारों से, इन अनचाहे विचारों से, अनवांटेड थॉट से। और इस बात को समझना है कि मन में हमेशा वो विचार नहीं आएंगे जो हम मन से चाहेंगे। मन अपने आप से भी कुछ आलतू फालतू, उल्टे सीधे नेगेटिव थॉट्स ला सकता है, ऐसे थॉट्स ला सकता है जो हमें पसंद नहीं है। मन हमारी पसंद से थोड़ी ना हमेशा काम करेगा। हमें रोकना नहीं है, चाहे किसी भी किस्म का, किसी भी प्रकार का, कितना ही बेकार, खराब, बुरा विचार हमारे मन में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचार है, वो विचार है। विचार को विचार की तरह देखना शुरू करिए। पता है, एक और चीज मैं लोगों के साथ बड़ी देखता हूं, मतलब लोगों को बुरे विचार से दिक्कत नहीं है कि विचार बुरा है। जब वो बहुत बुरा हो जाता है तब उनको दिक्कत होती है कि यार इतना बुरा क्या आ सकता है मन में, इतना बुरा क्या आ सकता है, इतना बुरा थोड़ी मन ला सकता है, इतना बुरा थोड़ी मन में आना चाहिए। ऐसी धारणा उनकी होती है कि बुरा तो ठीक है, आ जाता है, सबको आ जाता है नेगेटिव थॉट, हमें भी आ जाता है, बट इतना बुरा, इतना बेकार, इतना खराब, यह आपकी धारणा है। कुछ भी सोच सकता है। अच्छा बुरा क्या होता है, मतलब ये कौन तय करेगा कि मन कितना बुरा सोच सकता है? ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? कोई तय नहीं करेगा। मन कुछ भी सोच सकता है। कल्पना में कोई फिल्टर नहीं होता है, ठीक है। कल्पना में कोई सीमा नहीं होती कि इतनी कल्पना या उतनी कल्पना। कल्पना चाहे कितनी भी बुरी हो, है तो कल्पना ही। विचार चाहे कितना भी बुरा हो, है तो विचार ही। वो ज्यादा बुरा होने से आपको वास्तविक क्यों लगने लगता है? आप डरने क्यों लगते हो जब विचार ज्यादा बुरा हो जाता है? तो आपको बेशक बुरे विचारों से डर ना लगता हो, लेकिन जब वो बुरे विचार बहुत बुरे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं, तो आप डरने लगते हो। आपको लगता है इतना बुरा तो शायद कुछ गड़बड़, मेरे साथ कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ आपके साथ। मन बहुत बुरे विचार भी ला सकता है। वो किसकी श्रेणी में आएंगे? अनचाहे विचारों की श्रेणी में आएंगे, अनवांटेड थॉट्स की श्रेणी में आएंगे, इंट्रूसिव थॉट्स की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। जो भी चीज आप नहीं चाहते हो, वो सब आपका मन ला सकता है।
तो आप बुरे विचार भी नहीं चाहते हो, या चाहते हो? नहीं चाहते हो ना, लेकिन मन लाता है, बिल्कुल लाता है। तो आप बहुत बुरे विचार तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हो, तो वो भी मन ला सकता है। समझे इस बात को? क्या आप चाहते हो कि आपका मन बुरा सोचे, बुरे विचार लाए? नहीं चाहते हो। आपका मन लाता है ना बुरे विचार, बिल्कुल लाता है, आपको वो भी स्वीकार है। लेकिन जब वो बुरे विचार बहुत बुरे हो जाते हैं, तब आपको लगता है यार ये तो नहीं बर्दाश्त होगा, ये नहीं होगा। बुरा तक तो ठीक था, इतना बुरा नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो हो गया लिमिट से बाहर हो गया। ऐसा हमको लगता है। कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है? आप अपने आप से आपने लिमिट दे दी है, कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है? कितना भी बुरा मन में आ सकता है, लेकिन वो कल्पना है, विचार है, वास्तविक नहीं। इस बात को समझिए, ठीक है? जो भी आप नहीं चाहते हो वो सब आपका मन सोच सकता है, इस बात को समझिए। यानी अनचाहे विचार। अब वो अनचाहे विचार क्या है? कुछ भी हो, कितने ही बुरे हो, खराब हो, बेकार हो, सेक्सुअल हो, रिलीजियस हो, कुछ भी हो, आ सकते हैं, ठीक है? इस बात को समझिए, स्वीकारिए और अपने मन से मुक्त हो जाइए, मन से मुक्त हो जाइए। ये जो बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बात अगर आपने समझ ली, सीख ली, तो आप अपने मन से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपको कभी किसी विचार का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कभी किसी विचार से डर नहीं लगेगा, कभी कोई विचार आपको परेशान नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान होगा, वो समझ होगी, वो विजडम होगी, वो नॉलेज होगी कि मन है, कुछ भी सोच सकता है। अच्छा ये बुरा विचार आ गया, कोई बात नहीं, ये भी आ सकता है। अच्छा अब मन ने ये सोच लिया, कोई बात नहीं, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमको सब स्वीकार है, हमको नहीं किसी चीज़ से फर्क पड़ता है, ठीक है? आपका इस प्रकार का दृष्टिकोण हो जाएगा, आप कभी विचार से डरोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, परेशान नहीं हो गया। किसी विचार में वैसे भी ताकत नहीं आपको परेशान करने की, ताकत आप उसको देते हो। कैसे देते हो? उससे डर करके, उसको सच मान करके आप उसको ताकत देते हो, वरना विचार में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होती है। विचार खुद से ये तय करके नहीं आता है कि मैं आ करके इसको परेशान करूंगा, इस आदमी को सफरिंग दूंगा, एंजाइटी दूंगा, मैं इसके मन में 10 साल के लिए रहूंगा, मैं इसके मन में दिन भर आता ही रहूंगा। विचार ये खुद तय करके नहीं आता है। उसके आने पर जो आप प्रतिक्रिया देते हो, जो आप रिएक्शन रिस्पॉन्स देते हो, उसके बाद वो चीज डिसाइड होती है कि वो विचार आकर के रह जाएगा या आकर के चला जाएगा। आप डरे तो रह जाएगा, और आप पर उस विचार का फर्क नहीं पड़ा तो आकर के चला जाएगा। विचार वही रहेगा जिसको रहने के लिए कुछ मिलेगा, कुछ मिलना भी तो चाहिए ना विचार को। अगर उसको कुछ मिलेगा, डर मिलेगा, कोई और दूसरा भाव मिलेगा, तो वो आपके मन में रहेगा, प्रतिक्रिया मिलेगी, एक डर की, एक घबराहट की, बेचैनी की, या इस प्रकार की, तो वो रहेगा। और उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, आपकी तरफ से कोई डर अगर उसको नहीं दिखाई देगा, आपका रिएक्शन अगर घबराहट का या डर का नहीं होगा, आप उसको अगर रोकोगे नहीं, उससे डरोगे या घबराओगे नहीं, आप कह दो कि आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आ गया तो आ गया, इस प्रकार का अगर आपका भाव रहेगा, तो विचार चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। विचारों का स्वभाव ही यही होता है, आना और चले जाना। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, कभी ये विचार खुद तय करके नहीं आता कि मैं आ करके इसके मन में चिपक जाऊंगा, इसके मन में दिन भर आता ही रहूंगा। ये हमारे व्यवहार से, हमारे प्रतिक्रिया से ये बात तय होती है। इस बात को ध्यान से समझिए। यानी ताकत आप में है, मन में नहीं है, विचारों में नहीं है। विचारों का काम है आना जाना, आना जाना, आना जाना, और उस आने जाने में कुछ भी आ सकता है, अच्छा बुरा हर प्रकार का ख्याल आ सकता है, हर प्रकार के विचार आ सकते हैं। कई बार बहुत अच्छे आ जाएंगे, कई बार बहुत बुरे आ जाएंगे, सही गलत ये सब चलता रहता है, चलता रहता है। रोकेगा क्या? आने जाने की प्रक्रिया में रुकेगा क्या?
जब किसी विचार से आप डर जाओगे तो वो विचार अब रुक जाएगा, वो विचार अब रुक जाएगा। अगर आप डर नहीं रहे हो, विचार आए जा रहे तो आ करके चले जाएंगे, आ करके जाते रहेंगे। यही है विचार का काम, आना और चले जाना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमको चीजें समझनी है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझाई है, आपके मन के बारे में, विचारों के बारे में, अनचाहे विचारों के बारे में, जो कि आपको समझनी है। अनचाहे विचार भी हमारे मन में आ सकते हैं, इस बात को आपको जानना है और आने देना है। मत डरिए किसी भी अनचाहे विचार से, किसी भी अनवांटेड थॉट से। कोई भी अनवांटेड थॉट आपको आता है, स्वीकार लीजिए, समझ लीजिए कि इस प्रकार के विचार मन में आ सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये आपको समझना है। डरना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, उसे लड़ना नहीं है, स्वीकार लेना है और अपना काम करते रहना है। क्या होगा, विचार आएगा, कुछ देर के लिए रहेगा, अपने आप ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये तरीका होता है विचारों से मुक्ति पाने का। तो ये समझ पैदा करके आपको अपने इस मन पर विजय प्राप्त करनी है, अपने अनचाहे विचारों पर विजय प्राप्त करनी है और उनसे मुक्त हो जाना है। मुक्त हो जाने का तरीका आज आपने समझ लिया है आज आपने कि मन पर विजय प्राप्त करने के लिए मन से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि मन को समझना है। मन को समझ लेने से ही आप मन पर विजय प्राप्त कर लेते हो। मन पर अगर काबू पाना है तो मन से लड़ो मत, मन को समझो कि मन क्या है, मन को जानो कि मन क्या है। डरो मत उससे, लड़ो मत उससे, जजमेंटल मत बनो, अच्छा बुरा मत देखो, देखो जो है, मन को देखो जो मन ला रहा है। समझो मन को, जानो मन को, स्वीकारो मन को, पहचानो मन को, देखो मन को। डरो मत मन से, लड़ो मत मन से, भागो मत मन से, जानो मन को और मुक्त हो जाओ मन से। तो ये सब बातें जो आज हमने करी, समझ करके आप भी अपने मन से मुक्त हो सकते हो। आप भी अपने अनचाहे विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा सीखें, वीडियो से दोबारा कुछ समझने का प्रयास करें और जो भी समझ आप प्राप्त करें उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने मन पर विजय प्राप्त करिए, अपने मन पर विजय प्राप्त करिए।